सोनी ने छुपते छिपाते जाने अनजाने में ये कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडरमैन 4 में वेनम एंड स्पाइडरमैन टीम अप करने वाले हैं। आई नो अभी तक हमने इसके बारे में ओनली रूमर सुने थे, सोनी इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा था, लेकिन सोनी पिक्चर्स जापान ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडरमैन एंड वेनम स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिलने वाले हैं। अब ये कोई मिस्टेक तो नहीं हो सकती कि उन्होंने गलती से ये चीज अपनी वेबसाइट में पुट कर दी हो। आई मीन सोनी एंड मार्वल का कोई प्लान होगा तो ही ये चीज ऐसे रिवील हो सकती है। लाइक अगर आप सोनी पिक्चर्स जापान की साइट में जाकर स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो आपको जापानीज में स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। डोंट वरी गाइस, अगर आपको जापानीज नहीं आती तो आप इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। सोनी पिक्चर्स जापान ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर ये स्टेटमेंट लिखी है कि टॉम हॉलैंड जो कि एमसीयू में पीटर पार्कर का रोल प्ले करते हैं वो स्टोरी को ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं। तो क्या टॉम हार्डी जो कि वेनम सीरीज में एडी ब्रॉक का रोल प्ले करते हैं इसमें पार्ट लेने के लिए तैयार हैं? नाउ ये तो हम जानते हैं कि टॉम हॉलैंड ऑब्वियसली स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले हैं और उन्होंने इस मूवी की कहानी को अप्रूव कर दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई है। एंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नाउ टॉम हार्डी भी स्टोरी में ऐड होने वाले हैं। मतलब सोनी एंड मार्वल वेनम एंड स्पाइडरमैन टीम अप मूवी बिल्ड करने वाला है और सोनी पिक्चर्स जापान की ये स्टेटमेंट इसका क्लियर क्लू है कि एडी ब्रॉक एमसीयू में आने वाला है। नाउ गाइस थिंक अबाउट इट, सोनी पिक्चर्स जापान का इसे इस तरह से अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इशू करने का क्या मीनिंग है? वेनम द लास्ट डांस में एडी ब्रॉक का न्यूयॉर्क में शिफ्ट होने का क्या मतलब है? और रिसेंटली टॉम हार्डी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये सारी चीजें एक ही तरफ लीड करती हैं और वो है स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडी एंड वेनम का टीम अप। एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज़ स्पाइडरमैन 4 एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में आने वाली है। मतलब अगर डूम्सडे के बाद इनकर्जन्स होना शुरू होते हैं तो स्पाइडरमैन 4 में एडी ब्रॉक को इनकर्जन्स के थ्रू एमसीयू में लाया जा सकता है। और ध्यान रखिए, अगर एडी मल्टीवर्स ट्रैवल करता है तो वो न्यूयॉर्क में अपीयर होगा जहाँ पर स्पाइडरमैन है। ऐसा इसलिए क्योंकि एडी ब्रॉक ने अब तक जितनी भी बार मल्टीवर्स ट्रैवल किया है वो हमेशा सेम जगह पर अपीयर हुआ है। मतलब उसने यूनिवर्स जरूर बदला है लेकिन प्लेस नहीं। लाइक वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंड में वो अपने यूनिवर्स में एक होटल में होता है, लेकिन मल्टीवर्स ट्रैवल करने के बाद भी वो एमसीयू में एक होटल में ही अपीयर होता है। देन नो वे होम में जब वो एक मैक्सिकन बार में होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के थ्रू जब वो वापस जाता है तो अपने यूनिवर्स में भी वो एक मैक्सिकन बार में ही अपीयर होता है। इसका मतलब है कि वेनम द लास्ट डांस के एंड में एडी ब्रॉक को जानबूझकर न्यूयॉर्क में लाया गया है ताकि अगर फ्यूचर में इनकर्जन्स होते हैं तो एडी ब्रॉक को एमसीयू में न्यूयॉर्क में लाया जाए जहां पर स्पाइडरमैन है। और स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच में आने वाली है तो आप इस मूवी को कंप्लीटली स्ट्रीट लेवल नहीं बना सकते हैं। हालांकि अर्थ 616 डेफिनेटली सबसे एंड में डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा, बट धीरे धीरे यहाँ भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। सो स्पाइडरमैन 4 की बिगनिंग तो स्ट्रीट लेवल पर शुरू हो सकती है, बट मिडिल तक आते आते सब कुछ मल्टीवर्सल लेवल पर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा बिकॉज़ सोनी यहाँ पर वेनम एडी ब्रॉक को भी पुट करना चाहता है। एंड गाइस हमने पिछले 17 सालों से वेनम एंड स्पाइडी को लाइव एक्शन में एक साथ नहीं देखा है। लास्ट टाइम जब स्पाइडरमैन एंड वेनम एक साथ दिखे थे तब ओनली टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वन एंड ओनली स्पाइडरमैन हुआ करता था, जिसके बाद सोनी ने एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ इसे सेटअप करने की कोशिश की थी, बट ये फेल हो गया था। एंड नाउ मौका भी है और दस्तूर भी। आई मीन देयर इज नो बेटर अपॉर्चुनिटी। फैंस को ये क्रॉसओवर बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड अगर इनकर्जन्स के थ्रू एडी ब्रॉक को एमसीयू में लाया जा सकता है तो टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को भी एमसीयू में लाया जा सकता है। एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने कभी वेनम के साथ फाइट नहीं की है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड यहाँ एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर बाय एनी चांस एडी ब्रॉक एमसीयू में नहीं आता है तो भी वेनम का एक पीस एमसीयू में ऑलरेडी है जो कि वेनम ने नो वे होम में छोड़ा था, तो वो स्पाइडरमैन के साथ यहाँ बॉन्ड बना सकता है, जहाँ में भी वेनम स्पाइडी के साथ बॉन्ड बनाकर उसे ब्लैक सूट देगा और उसका माइंड करप्ट कर देगा, जहाँ डॉक्टर डूम के साथ स्पाइडी हमें टीम अप करता हुआ दिख सकता है। और मे बी यहाँ दोनों चीजें पॉसिबल हैं। एडी ब्रॉक अपने कॉकरोच वाले वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाएगा जो कि वेनम द लास्ट डांस के एंड में जिंदा बच गया था। फिर वो इनकर्जन्स के थ्रू एमसीयू में जाएगा जहाँ वो दोनों मिलकर एक बड़े थ्रेट के साथ फाइट करेंगे, या हो सकता है कि वो एक दूसरे से ही फाइट करें बिकॉज़ टॉम हार्डी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं स्पाइडरमैन के साथ फाइट करना बहुत पसंद करूंगा। और वो दोनों पहले एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, फिर किसी तरह से टीम अप कर लेंगे और एक बड़े थ्रेट के साथ फाइट करेंगे, और उसके बाद वेनम सिम्बियोट के साथ स्पाइडी सीक्रेट वॉर्स में बॉन्ड बनाएगा जैसा कि हमने कॉमिक्स में देखा है, जहाँ सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में वेनम स्पाइडी के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ओवरऑल स्पाइडरमैन 4 में चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं बिकॉज़ सोनी पिक्चर्स जापान ने ये कंफर्म कर दिया है कि एडी ब्रॉक / वेनम स्पाइडरमैन 4 में आने वाला है। और एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये कोई रूमर नहीं है, ये सोनी पिक्चर्स जापान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। नाउ गाइस आप कमेंट करके बताइए कि आप स्पाइडरमैन 4 में वेनम एंड स्पाइडरमैन के टीम अप के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आप इस मूवी को स्ट्रीट लेवल पर देखना चाहते हैं या फिर मल्टीवर्सल लेवल पर? एंड साथ में एंड्रू एंड टोबी स्पाइडरमैन को यहाँ इंक्लूड करना एक अच्छी चॉइस होगी या नहीं, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिकॉज़ मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।